पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। यहाँ पे लिए हैं 1 कप सूजी। सूजी आप बारीक या मोटी है तो मोटी को पीस लीजिए, मिक्सी में थोड़ा चला दीजिए तो वो हल्का बारीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बारीक ही सूजी लिए हैं। अब यहाँ पे लेंगे आधा कप पानी। ऐसे आप सूजी अगर हल्का मोटी है ना तो आप पानी को थोड़ा लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एक बार में बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि हमें इसमें पानी ज़्यादा डालना नहीं है, पर इसे मिक्स करना है कि जिससे कि ये सूजी हमारी अच्छी तरीक़ा से भीग जाए। ऐसे फूलने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए हमने इसको मिक्स कर दिए हैं, तो आधा कप से कम ही पानी हमें लगे हैं। आप चम्मच से इसे डालिए तब इसका सही रहेंगे। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारे सामान डाला करिए, क्योंकि अगर इसमें आगे पीछे हो जाएंगे ज़्यादा कम तो फिर बिस्किट हमारे सही परफेक्ट नहीं बनेंगे, इसलिए एक ही बर्तन से नाप लीजिए। अब इसे हम ढक कर के रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब उसके आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे लिए हैं आधा कप चीनी। मीठा थोड़ा कम भी रहते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी आप बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे लिए हैं इसको हेल्दी बनाने के लिए 2 चम्मच बेसन। आधा कप लिए हैं इसमें गेहूं के आटा और 2 चम्मच लेंगे कोकोनट, जो बुरादा आते हैं, नारियल बुरादा, या तो नहीं है तो आप घिस करके भी ले सकते हैं, जो गोला आता है। अब उसके बाद 2 चम्मच यहाँ पे डाले थे तिल, और यहाँ पे आप डालेंगे मूंगफली। अगर मूंगफली आपको पसंद नहीं है, ऐसे मूंगफली डालिए, बहुत ही हेल्दी बनेंगे और बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। अगर मूंगफली डालना नहीं चाहते हैं तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, वो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिए हैं 2 चुटकी से थोड़ी सी ज़्यादा है, और 2 चुटकी बैलेंस करने के लिए नमक। मीठे में थोड़ी सी नमक रहते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब सभी चीज़ों को इसमें मिक्स कर दीजिए। हाँ, 2 चम्मच हम इसमें डाले हैं मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो इसे हटा भी सकते हैं। मिल्क पाउडर से इसमें थोड़ी सी मावा वाला टेक्सचर आते हैं, तो इसलिए हमने डाले हैं। अब ये सभी को अच्छी तरीक़ा से हमें मिक्स कर देना है। आटा, चीनी सभी को मिक्स कर दीजिए। ये बहुत ही टेस्टी और ऊपर से ये हेल्दी भी है। आप इसको महीनों स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो सूजी फूल रहे थे उसमें हम डाल देंगे। अब पानी अभी बिल्कुल नहीं डालना है बाहर से, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 2 चम्मच हमने यहाँ पे घी डाल दिए हैं। आप चाहें तो बटर या तो रिफाइंड तेल डाल सकते हैं, सरसों का तेल इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो हमारा सूजी में पानी था उसी पानी से आपका ये मिक्स हो जाएंगे। थोड़ी टाइम लगेंगे, आराम से इसे बस जैसे बाइंडिंग करते हैं ना उसी तरीक़ा से बाइंडिंग करना। इसे पूरी तरीक़ा से जैसे आटा गूँथते हैं उस तरीक़ा से हमें नहीं गूँथना है, बस एक जगह इकट्ठा हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये देखिए हम अच्छे से इसे मिक्स कर रहे हैं, बस बाइंडिंग कर रहे हैं। पानी हमने एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं डाले। तो इस तरीक़ा से इसे दबाते जाइए तो ये आराम से बैठ जाएंगे, यानी कि इकट्ठा हो जाएंगे सारे के सारे। तो ये देखिए अभी ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, और हमने इसे बिल्कुल भी मिक्स नहीं किया है, नहीं तो वो जो बिस्किट में क्रैक आते हैं ना कुकिंग में, वो क्रैक इसमें नहीं आएंगे अगर इसे गूँथ दिए तो इसीलिए इसे बस बाइंडिंग करना है, और आटा अंदर से फटा ही रहेंगे। तो ये देखिए अब हमने इसे बाइंडिंग कर दिए हैं। इसे अब रेस्ट पे बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो चीनी इसमें डले रहते हैं, चीनी और पानी संपर्क में आते ही ये फिर पानी छोड़ने लगेंगे, यानी कि गीला होते चले जाएंगे। तो अभी हमारा डो परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। इसे तुरंत हम अब बनाएंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी शेप दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे गोल ही शेप देंगे, जैसे पेड़े बनाते हैं ना उस तरीक़ा से हम बनाएंगे। तो पेड़े वाला ही शेप देंगे और उसी ही में वो फूल करके उस तरीक़ा से बन जाते हैं। तो ये देखिए ऐसे आप ज़्यादा चपटा नहीं करेंगे बिल्कुल, और बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसा भी इसका शेप देंगे सभी अच्छे ही लगेंगे। तो इसी तरीक़ा से हम बना करके रख लेंगे, और हाथ अगर चिपक रहे हैं तो हाथ में थोड़ी सी घी या तेल लगा लीजिए, उससे हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, क्योंकि इसमें वो चीनी रहते हैं ना, तो चीनी से थोड़ी सी हाथ में चिपकना शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे इसमें टाइम लगते जाएंगे। तो इसीलिए इसे फटाफट बना करके ऐसे तलना है। तो हम इसे जितना कि कढ़ाई में आ सके उतना ही हमने बना लिए हैं, क्योंकि फिर बाद में बनाते जाएंगे या तलते जाएंगे। अब यहाँ पे हम तेल लिए हैं, और ये इसे घी में भी आप बना सकते हैं या तो तेल में भी बना सकते हैं।
अब यहाँ पे गरम बिल्कुल भी नहीं करना है कि जैसे हीट हो जाए, पूरी वगैरह तलते हैं वैसा नहीं चाहिए। इसमें नॉर्मल तेल चाहिए, यानी कि हल्की सी गर्म हो और आप डाल दीजिए। इसे धीरे धीरे प्रोसेस करना है, जैसे कि नमक पारे वगैरह बनाते हैं तो तेल पूरी हीट नहीं होनी चाहिए। इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दिए थे। अब इसे 2 मिनट के बाद फिर पलटेंगे। धीमी आँच को कभी भी तेज़ नहीं करना, एकदम स्लो तेल गैस में ही करना है। तो यहाँ पे हमने गैस की लौ दम धीमी कर दिए हैं, एकदम लो पर है। और धीरे धीरे ये देखिए कितने अच्छे से ये फूल गए हैं, ये देखिए। और सभी में क्रैक आ गए हैं, और जब क्रैक आते हैं तभी ये लगते हैं। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, चारों तरफ से देखिए कि हाँ ये किस तरीक़ा से है। बाकी रहा यहाँ पे हम थोड़ी सी लाल ज़्यादा कर देते हैं, यानी कि गोल्डन हमें ज़्यादा पसंद है। आपको अगर इसे थोड़ी वाइट रखनी है तो आप इसे वाइट भी रख सकते हैं, ये आपके पसंद के ऊपर है। तो यहाँ पे सारे हमारे गोल्डन हो गए हैं, तो अब एक-एक करके निकालिए, क्योंकि जब तक गरम रहते हैं ना तो ये टूटने का डर रहता है। इसलिए हम पूरी तरीक़ा से एक बार नहीं निकाले, आराम-आराम से इसे निकाले हैं। ये देखिए इस तरीक़ा से हल्की-हल्की उसमें टूटेंगे भी, क्योंकि इसको जब उसमें डालिएगा ना तो एकदम फूल जाएँगे ऊपर की तरह। इस तरीक़ा से एकदम फैल जाते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरा बैच भी उसी तरीक़ा से निकाल लेंगे, जिस तरीक़ा से पहला किए थे। इसे आप कहीं जा रहे हैं तो भी इसे ले जा सकते हैं, या तो आपके घर में बच्चे हैं तो बाज़ार के बगैर आप घर में इसे और भी हेल्दी बना कर के दे सकते हैं कि हाँ, हम बच्चे को क्या खिला रहे हैं, ये हमें पता होते हैं। आप बाहर से जब लाते हैं तो हमें नहीं पता कि हाँ, हमारा बच्चा क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, या तो इसे आप चाय के साथ भी ले लीजिएगा। तो ये देखिए बातों-बातों में हमारा सेकंड बैच भी निकल गए। तो इसी तरीक़ा से हमने सारे को फ्राई कर लिया। ये देखिए कितना ढेर सारा हमारा बन के तैयार हो गया है। हमने इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं डाले थे, बस हम शैलो फ्राई की तरह ही हम इसे किए हैं, पूरी तरीक़ा से डीप फ्राई नहीं किया है, क्योंकि तेल जब ज़्यादा बच जाते हैं ना तो उसे बार-बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हम तेल हर बार कम ही डालते हैं कि ज़्यादा टाइम तक तेल को हमें रखना नहीं पड़े। तो अब ये देखिए दोस्तों हमारा बन के एकदम तैयार हो गए हैं, तो आपको देख कर के ही पता चल रहे होंगे कि कितना ये टेस्टी होंगे, कितना ये जल्दी बन के हमारी तैयार भी हो जाते हैं। तो अब कोई परेशानी नहीं है, इसे घर में बनाइए, एंजॉय करिए, और अपनी राय हमारे साथ शेयर करिए कि ये कैसा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब और लाइक